तो आप देखिए कितना दिव्य, कितना भव्य ये पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर तैयार किया गया है। और सीधे रुक करेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है, तो सीधे उज्जैन से हमारे साथ सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, आज महाकाल लोक का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज उज्जैन आने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उज्जैन वासियों में तो उत्साह है ही, और पूरी शिवराज कैबिनेट के साथ साथ आज कैसा नजारा देखने को मिल सकता है? जी रेनू, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह अगर कहा जाए तो लोगों में नज़र आ रहा है। और सुबह से ही जो लोग बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और ना सिर्फ उज्जैन शहर के लोग बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग इस अविस्मरणीय क्षण के जो साक्षी है वो बनेंगे। और महाकाल लोक का जो लोकार्पण है आज होने जा रहा है, जिसको लेकर जो बेसब्री से तमाम लोग जो इंतजार है वो कर रहे हैं। और अब से कुछ ही घंटे बाकी है रेनू, जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। और आप देखेंगे तस्वीरों में, जो कि हम आपको यहाँ पर जो लोग हैं जो उज्जैन नगरी नहीं पहुंचे उनके लिए ये लाइव तस्वीरें हैं वो उनको दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ से बाबा महाकाल लोक है उसको देख भी सकेंगे और उसको जो अपने महसूस है वो भी कर सकेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, जब हेलीपैड से होते हुए जो उनका काफिला है सड़क मार्ग से होते हुए महाकाल लोक में पहुंचेगा, ये जो आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहा है ये प्रवेश द्वार है, नंदी द्वार है, जहाँ पर गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो स्थापित करी गई है। और इसके बाद आगे की तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे तो ये रक्षा सूत्र से तैयार जो नंदी शिवलिंग है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। नंदी द्वार है क्योंकि भगवान का सब प्रिय है नंदी और उनके वाहन भी है, और ऐसे में नंदी द्वार से ही इस महाकाल लोक की जो शुरुआत है वो की जा रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए जो तमाम भव्य तैयारियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें कुर्सियों की भी व्यवस्था है वो की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार होगा जब यहाँ पर जो लोकार्पण होगा, चारों तरफ सिर्फ वैदिक मंत्रोच्चार की जो गूंज है, वैदिक मंत्रोच्चार का जो उच्चारण है वही यहाँ पर सुनाई देगा। और देश भर के जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो बहुत ज्यादा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का जो अभिवादन है वो देश भर के कलाकार अपनी अपनी कला शैली और सांस्कृतिक जो रंग है उसके जरिए पीएम मोदी का अभिवादन भी करेंगे। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री अंदर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और वहां पर करीब 15 से 20 मिनट तक महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और वहीं पर अगर कहा जाए तो ध्यान भी एक तरह से वो लगाएंगे। और इसके बाद करीब 40 मिनट तक इस पूरे महाकाल लोक की जो यात्रा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और एक एक जो स्वरूप है उसको देखते हुए यहाँ से गुजरेंगे। अगर इस स्वरूपों की खासियत की बात कर ली जाए रेनू, तो ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि खास तरह के हल्का सा जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पत्थर है राजस्थान के बांस पहाड़पुर से इनको यहाँ पर बनाया गया है, बुलाया गया है। और शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये यक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यक्षिणी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में थोड़ा सा अगर आपको आगे की तरफ जूम करके दिखाया जाए तो इसमें सप्तऋषि आपको नजर आ रहे होंगे। और सप्तऋषि के साथ साथ जो शिव पुराण है, स्कंद पुराण है और भगवान शिव के जिस तरीके से स्वरूप है उनका यहाँ पर जो चित्रण है वो किया गया है। ना सिर्फ उन स्वरूपों को लोग देख सकेंगे रेनू, बल्कि उनका जो प्रसंग है उसको भी पढ़ सकेंगे, आत्ममंथन भी कर सकेंगे। हालांकि अब तक लोगों ने सिर्फ जो शिव पुराण है उनको पढ़ा भी है, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो भगवान शिव के जो चरित्र है, उनके जो प्रसंग है उनसे साक्षात जो रूबरू है वो भी हो सकेंगे। और एक अलग ही जो यात्रा है अगर देखा जाए तो महाकाल लोक यानी बाबा महाकाल के जो लोक में यहाँ पर जब प्रवेश करेंगे तो उनको लगेगा कि मानो वो एक अलग ही यात्रा, एक अलग ही सफर पर यहाँ पर निकल गए हैं। और पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसके बाद बाबा महाकाल में महाकाल लोक, ये जो महाकाल कॉरिडोर है वो तैयार हुआ है, जो कि करीब अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर है, जो कि पहला चरण है ये पूरा हो चुका है। और अब इसके बाद जो दूसरा चरण है वो भी तैयार होगा। और यहीं पर जो महाकाल मंदिर है वहां पर प्रवेश के लिए एक नया द्वार बनाया गया है। इस महाकाल लोक से होते हुए लोग
जो महाकाल के दरबार है वहां पर पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। लेकिन लोगों का अभी फिलहाल बेसब्री से इंतजार उस पल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और महाकाल लोक को पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पित करेंगे। तो लोग अब बस उनके आने का इंतजार भी कर रहे हैं और उस जो अलौकिक और अद्भुत क्षण है उसके साक्षी बनने का इंतजार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 रंजना, और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वाकई में देखने से लग रहा है बहुत ही अद्भुत है। यानी कि जब भी कोई यहाँ पर कदम रखेगा ऐसा वास्तव में जान पड़ेगा कि शिवलोक में वो प्रवेश कर चुके हैं। इतना सुंदर, इतना भव्य, शिव शक्ति से भरपूर एक ऊर्जा भी होती है, अब वो महसूस की जा सकती है यहाँ पर। और जैसा कि पहले भी बात हुई कि यहाँ पर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी लोगों को। इसके साथ ही जानना चाहेंगे रंजना कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, इस कॉरिडोर का शुभारंभ करना है, इस दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं, सुरक्षा के क्या इंतजामात और क्या यहाँ पर लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सभी लोग इस अद्भुत नज़ारे को, इस बड़ा दिन है आज, इसको देख सकें। जी रेनू, बिल्कुल महाकाल लोक का लोकार्पण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो लोग इस अविस्मरणीय क्षण को लाइव देख सकेंगे। लाइव प्रसारण की जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं, लेकिन अगर आपको दिखाऊं तो ये जो ब्रिज है महाकाल लोक के ऊपर, ये जो ब्रिज है वो तैयार किया गया है, जिसमें जब पीएम नरेंद्र मोदी इसी जो ब्रिज है इससे गुजर कर नीचे होते हुए इस महाकाल लोक तक पहुंचेंगे। लेकिन उनके आने के पहले ही अगर देखा जाए तो अब से करीब 1 से 2 घंटे बाद ही अगर देखा जाए तो ये जो पूरा रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से आपको ये आम लोग नजर आ रहे हैं वो कुछ देर के बाद यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से ये पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। पूरा जो उज्जैन शहर है छावनी में तब्दील हो गया है और हर एक चौराहे पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। और सिक्योरिटी चेकिंग की अगर बात कर ली जाए तो 3 से 4 लेयर के साथ साथ जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो की जा रही है और इन रूट पर किसी को आने की भी जो परमिशन है वो भी नहीं दी जाएगी। और दोनों ही तरफ जो बैरिकेटिंग है वो कर ली गई और जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा वहां पर किसी को भी जो आने जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। मीडिया को भी महाकाल लोक और इस ब्रिज के आसपास जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। और ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाज से कड़ी चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है, निगरानी भी यहाँ पर की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी है जो कि चौराहों पर सिक्योरिटी के लिहाज से तैनात रहेंगे उनको वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अगर सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो मूवमेंट अभी जिस तरीके से पीएफआई का था उसके लिहाज से भी और ज्यादा जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जो कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देने वाले हैं रेनू, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो उनकी भी कड़ी चेकिंग है। कड़ी चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जो प्रवेश है वो दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो कलाकार है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपको भी चाहेंगे, बहुत ज्यादा गौरव महसूस हो रहा है क्योंकि वो इस चूंकि आज महाकाल लोक के महा कवरेज के लिए हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। रंजना भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही अनुराग भी इस वक्त महाकाल लोक में मौजूद हैं, इस वक्त मंदिर के पास मौजूद हैं वे, और उनका भी रुख करेंगे। अनुराग, हम देख पा रहे हैं भव्यता महाकाल लोक की, जो कॉरिडोर तैयार किया गया है। बाहर से तो हमने जाना कैसे इंतजामात हैं, क्या सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, भव्य तस्वीरें हैं, अंदर कैसा नजारा फिलहाल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रीनू, देखिए महाकाल लोक का नजारा जिस तरीके से बाहर है उसी तरीके से महाकाल के अंदर का नजारा भी कुछ अद्भुत ही नजर आता है। इस समय हम महाकाल मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष पूजा अर्चना जो महाकाल मंदिर है उसमें महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों के बाद यहाँ महाकाल परिसर के अंदर होंगे और उनके पूजा अर्चना को लेकर भी कुछ व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यानी कि सीधे श्रद्धालु गर्भगृह तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहाँ दूर से ही टीवी के जरिए और जो गर्भगृह है उसके दर्शन यहीं से कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो आज के खास दिन पर यहाँ उज्जैन में महाकाल नगरी में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महाकाल का भी श्रृंगार हुआ है और ये अंदर की तस्वीरें हैं, महाकाल मंदिर की ये तस्वीर
तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन विशेष पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्योंकि शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, शाम को 5:30 बजे उनके महाकाल की नगरी में पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां से वो सीधे हेलीपैड से महाकाल के मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर उनका विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा। गर्भगृह में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। परिसर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आरती यहाँ पर जो है महाकाल की आरती का ये समय है और आरती में किस तरीके से भक्त महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री होंगे तब भी कुछ इसी तरीके का नजारा यहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले इस तरीके से महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से भक्त इस आरती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, किस तरीके से फूलों से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जा रहा है। उनका श्रृंगार करने के बाद जिस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने का विधि विधान है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पौराणिक महत्व के तहत जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहता है, उसी के तहत हर दिन भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें हम उन दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस खास दिन पर अपने घर पर बैठकर महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सिर्फ ना उज्जैन नगरी को खास तौर पर सजाया गया है, रंगोली से सजाया गया है, लाइटिंग के साथ सजाया गया और भक्तों में किस तरीके का जोश उमंग उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो ये महाकाल मंदिर की सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ पर हम उन तमाम लोगों के लिए जो महाकाल के प्रति आस्था रखने का काम करते हैं, उन तक ये तस्वीरें पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर हर पल जो है खास नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनुराग, और ये अद्भुत तस्वीर आप देखिए, आरती इस वक्त हो रही है, पूरा श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया और इस दौरान आरती की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं और ये पहली बार आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहा है, जहां पर अद्भुत आरती की जो सीधी तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालु मौके पर मौजूद हैं, पूरा जो प्रांगण है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और आप देखिए कि फूलों से यहाँ पर पूरा प्रांगण सजा हुआ है। बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार पूरा किया गया है और उसके बाद उनकी आरती की जा रही है। ये आरती आप देखिए और जो लोग अपने घरों में न्यूज़ 18 के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आप देख पा रहे हैं। महाकाल लोक की महा कवरेज के साथ ही ये महा आरती की तस्वीरें भी आप देखेंगे और अलौकिक अनुभव आपको होगा। जाहिर सी बात है, आरती हुई और इस आरती में वहां पर आप देखिए कि वैसे तो 30 दिन बाबा महाकाल की नगरी में भीड़ रहती है, मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते ही हैं, लेकिन आज का दिन सबके लिए बहुत खास है। ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि आज एक नया स्वरूप इस पूरी उज्जैन नगरी को दिया जा रहा है। तो देखा आपने तस्वीरें, अभी हाल ही में आरती पूरी हुई है और श्रद्धालु प्रांगण में मौजूद हैं। धीरे धीरे करके सभी निकलना शुरू होंगे, अगली पारी फिर से श्रद्धालु आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। रंजना और अनुराग के साथ महाकाल लोक की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग और रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अनुराग, अद्भुत तस्वीरें जो दर्शकों को अभी हाल ही में दिखाई गई हैं, जो अपने घरों में बैठे फिर भी बाबा महाकाल की आरती में शामिल हो पाए हैं। पीएम मोदी के आने से पहले गृह